देखिए, धीरे धीरे अब जिंदगी को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में कई रियायतें लागू हुई हैं। ठेला गुमटियों को भी अब परमिशन दे दी गई है। हफ्ते में 6 दिन ठेले और गुमटियां खुल सकेंगी। सिर्फ पार्सल की अनुमति लेकिन इसमें दी गई है। सिर्फ पार्सल हो सकता है, वहां पर खड़े होकर किसी तरह की कोई चीज नहीं हो सकती है। जैसे कि अमूमन हम देखा करते थे कि ठेले पर बहुत सारी भीड़ होती थी, गुमटियों पर भीड़ होती थी। उस तरह की भीड़ अलाउड नहीं है। सिर्फ पार्सल हो सकता है। आप वहां पर जाइए, सामान खरीदिए और लौट जाइए। सभी को गाइडलाइंस का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो धीरे धीरे रियायतें अब बढ़ती हुई और सीधे हम रुक कर रहे हैं रायपुर का। हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, आज लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन है और सीधे तौर पर अब जब हम अनलॉक 1 की तरफ बढ़ रहे हैं तो सीधे तौर पे वो रास्ता और चौड़ा किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी रियायतें और दी जा रही हैं। बिल्कुल रोमिता, देखिए रियायतें लगातार मिल रही हैं क्योंकि ऐसी शिकायतें थी और लोगों की गुहार भी थी, दबाव भी था कि अब अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। उनके लॉकडाउन के बाद लगातार 60 दिन के बाद अब उनका घर चलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए ये अब फैसला लिया गया है कि रेस्टोरेंट पहले ही खोले गए थे पार्सल के लिए, अब ऐसी ठेले और गुमटियों को भी खोलने के लिए अनुमति दे दी गई है। क्योंकि ठेले गुमटिया वाले जो हैं, रोज़ कमा कर खाने वाले लोग होते हैं, उनके सामने बड़ी दिक्कतें आने लगी थी। जब लॉकडाउन हुआ था तो जितनी ठेले गुमटिया वाले थे, हालांकि ज़्यादातर लोगों ने सब्जियां बेचना शुरू कर दिया था, तो बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ में, रायपुर में यहाँ पर सब्जियां बिक रही थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा उनका गुजर बसर उससे हो नहीं पा रहा था, इसलिए इनको अनुमति दी गई है कुछ गाइडलाइंस के साथ। खड़े होकर नहीं वहाँ पर कोई खा पाएगा इन ठेले गुमटियों में, या जो चौपाटी वाले एरिया है वहाँ पर 20 फीट का डिस्टेंस एक ठेले से दूसरे ठेले में रखना पड़ेगा और मास्क रखना पड़ेगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा के रखना पड़ेगा इन ठेले गुमटी वालों को कि यहाँ पर सिर्फ पार्सल मिलेगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं जिसके साथ इन चीज़ों को खोला जाएगा और लोग जाकर पार्सल लेकर वहाँ से आ सकते हैं। लेकिन रोमिता, एक दिक्कत ये भी आ सकती है कि ऐसी भी सूचनाएं थी कि ज़्यादातर ठेले गुमटी वाले जो दूसरे प्रदेशों के थे, वो लॉकडाउन के बाद से कई लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब देखना होगा कि जब आदेश जारी हो गया है, 6 दिन खुलने का इनको आदेश है हफ्ते में, ये ठेले गुमटिया वाले कितने यहाँ पर बच्चे हैं, कितने ठेले गुमटी लगा पाते हैं, या और नए ठेले गुमटी वाले यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ज़िंदगी एक सामान्य करने की कोशिश है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि रोज़ कमा कर खाते थे, उनके लिए आसान करने की कोशिश की गई है कुछ गाइडलाइंस के साथ। अब आने वाला वक्त बताएगा परिस्थितियाँ कितनी सामान्य हो पाती हैं और लोग जो कि थोड़े अभी डरे हुए हैं वो वहाँ पर जाकर पार्सल कितना ले पाते हैं। बिल्कुल, ये थोड़ा सा अभी असमंजस में है जनता भी कि उन्हें संक्रमण से अपने आप को बचाना भी है। घर में वो लोग रह रहे हैं, तो ऐसे में कितनी बड़ी संख्या में वो यहाँ पर पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन आज से ये रियायतें दी गई हैं और निश्चित तौर पे इसमें सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि जो रोज़ कमाते खाने वाले लोग हैं उन्हें राहत मिल पाए, क्योंकि लंबे समय से सीधा असर उसी वर्ग पर पड़ रहा है।